थिंग्स टू चेंज, यू हैव टू चेंज। हालात बदलने के लिए खुद को बदलना पड़ता है। नमस्कार, मैं दिलीप मिश्रा स्वागत करता हूं दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यस माय डियर यूथ, आज की इस वीडियो लेक्चर में वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं आपके आंखें खोल देने वाला हूं, आपके अंदर से लेजीनेस को हटा देने वाला हूं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक ऑन सम मेजर थिंग्स टू फोकस ऑन। जो हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने मार्ग से हट रहे हैं, उन चीजों पर फोकस करने के लिए आज का ये जो वीडियो है, इस शॉर्ट वीडियो विल चेंज योर लाइफ, आपके जीवन को बदल देगा इफ यू लिसन इट एंड अप्लाई इट इन लाइफ। अगर सुनेंगे और अपने जीवन में फॉलो करोगे, लागू करेंगे, 100% आई गारंटी योर लाइफ विल बी चेंज। यू विल नॉट बी द सेम टुडे। जो आज है कल आप नहीं रहेंगे। जस्ट लुक एट द बोर्ड, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने समय को बर्बाद ना करें। इफ यू वेस्ट योर टाइम यू विल नॉट अचीव योर गोल। समय बर्बाद करेंगे, लक्ष्य तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। लक्ष्य तक पहुंचना है तो समय को बर्बाद नहीं कर रहा है। हम कर क्या रहे हैं? वी आर वेस्टिंग अवर मेजर टाइम इन माइनर थिंग। वी आर वेस्टिंग अवर मेजर टाइम इन माइनर थिंग। बेकार की चीजों में अपना महत्वपूर्ण समय लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? व्हाट इज बीइंग डन? सेंस ऑफ अर्जेंसी। हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। सेंस ऑफ अर्जेंसी, व्हाट इज दिस सेंस ऑफ अर्जेंसी? अर्जेंसी समझते हो? अर्जेंट। यस, जस्ट ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू थिंग्स। देयर आर टू थिंग्स इन अवर लाइफ, इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड अर्जेंट थिंग्स। ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। इंपॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंट, अर्जेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण तो महत्वपूर्ण है, लेकिन जो अर्जेंट वो सबसे। जस्ट अंडरस्टैंड, ट्राई टू विद द एग्जांपल। आप किसी धुएं वाले कमरे में फंस गए हैं। वहां धुआं बहुत ज्यादा है कि दम घुट रहा है। कमरे से बाहर निकलना जरूरी है और उसी समय आपके फोन की रिंग बज रही है। मे बी समवन इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत खास व्यक्ति है आपका जिसे फोन पे बात करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट है व्यक्ति से बात करना, लेकिन अर्जेंट क्या है? धुएं वाले कमरे से किसी तरह से बाहर निकलना ना, अदरवाइज यू विल डाई। दैट इज द सेंस ऑफ अर्जेंसी। जिस दिन बच्चा आप सेंस ऑफ अर्जेंसी समझ गए कि अर्जेंट क्या है, एकदम से अभी करना क्या जरूरी है, वो आपके दिमाग में आ गया, तो आपको समझो सेंस ऑफ अर्जेंसी आ गई। नाउ फोकस ऑन योर सेल्फ नॉट अदर्स। खुद पर ध्यान दे, औरों पर नहीं। हमारी टेंडेंसी है कि हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके जीवन में कैसा चल रहा है, क्या कर रहा है, उसने क्या खरीदा, कुछ क्या करा, उसने क्या पढ़ाई की, उसने क्या किया। इन सब चीजों से फोकस हटाओ। फोकस ऑन योर सेल्फ। आप क्या कर रहे हो इस समय, आप क्या कर रहे हो, उन सारी चीजों पर ध्यान दे। डिस्ट्रैक्शन लाइफ में हम खुद पर फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? The reason behind it is social media, distraction, social media. Yes, my dear students, if I tell you minimum 2 or 3 hours, minimum 2 or 3 hours every day we are wasting our time on social media, watching Facebook, YouTube or any other things. Yes, my dear students, हम अपना महत्वपूर्ण समय, कीमती समय, कम से कम अगर मैं बात करूं 2 से 3 घंटे इस सोशल मीडिया पर बिताते हैं। न जाने क्या से क्या कहां तक देखते चले जाते हैं। और रियल में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या गेन किया, क्या मिला, तो योर आंसर विल बी 0। कुछ भी नहीं मिला। 0 क्या, 0 से माइनस भी समझ लो, माइनस में चले जाते हैं। और आप लंबे समय तक सोशल मीडिया यूज करते हैं तो क्या होता है? गर्दन अकड़ जाती है, बदन में दर्द होने लगता है। एनर्जी रहती है नहीं। यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी एंड वेस्टिंग योर टाइम। आप अपने समय और एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं। कैसे बर्बाद कर रहे हैं? टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन। समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती हैं। नाउ Where will you want to be after next 5 years? अगले 5 सालों के बाद आपको खुद को कहां देखना चाहते हैं? यही होगा आपका लक्ष्य कि अगले 5 सालों बाद आप कहां पहुंचना चाहेंगे। और जो आज कर रहे हैं, जिस तरह से आप कर रहे हैं, क्या इस तरीके से अगले 5 साल में आप वहां पहुंच जाओगे जहां आप पहुंचना चाहते हो? थिंक अबाउट दैट। इस बारे में आप विचार करें, सोचें कि जिस तरह की पढ़ाई, जिस तरह की स्टडी, जिस तरह का डेडिकेशन आपका है, क्या आप लेजी हैं, क्या आलसी हैं, क्या आप अपने टाइम को डिस्ट्रैक्शन में जाने दे रहे हैं, अपने समय को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं? आपको पता भी नहीं चल पा रहा है कि आपके टाइम की किलिंग कैसे हो रही है, आप कैसे अपने समय के कातिल बन रहे हैं। इन सारी चीजों पर विचार करें, सोचें। इसलिए नहीं कि यू आर वॉचिंग माई वीडियो, सो इस समय आप सोचें
खाली वक्त में आप सोचें कि आपके साथ क्या हो रहा है। ध्यान दें, Where will you want to be after next 5 years? Make your habit by making your discipline. कैसे अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर सकते हो माय डियर बच्चा लोग। अपने लक्ष्य, अपने गोल पर अपने आप को सेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी हैबिट बनाना पड़ेगा। हाउ विल यू मेक योर हैबिट? कैसे अपनी आदत बनाओगे? बाय डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। जो अनुशासन है वही सफलता की चाबी है। कैसा अनुशासन? कंसिस्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन। कंसिस्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन, ये स्वयं को सतत लगातार अनुशासित बनाए रखना। अगर मैं दूसरी बात करूं कि जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, 10th और 12th पे हैं, उनके एग्ज़ाम्स की तारीख पोस्टपोन्ड हो गई है। अब बात यह है कि गुजरात की मैं बात करूं तो कि भाई नेक्स्ट 15 मई को डिसीजन होगा कि कब अगले 15 दिन बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब कुछ लोग 10वीं में हैं जो इस आशा में, उम्मीद में बैठे हैं कि शायद सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों की तरह उनका एग्ज़ाम भी रद्द कर दिया जाएगा, उनकी परीक्षा भी नहीं ली जाएगी, उनको भी मास प्रमोट कर दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके, मान लिया हमने आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट को मान लिया। जिन लोग सोच रहे हैं कि हमको क्या कर दिया जाएगा? प्रमोट कर दिया जाए। ओके, अगर आपको प्रमोट ही कर दिया गया तो क्या हो जाएगा? क्या आपको आगे की पढ़ाई नहीं करना है? क्या आप 11th में नहीं पढ़ने वाले हैं? क्या जीवन में आपका कोई लक्ष्य नहीं है? क्या इस पढ़ाई लिखाई के माध्यम से आप जीवन में कुछ करना नहीं चाहते हैं, कुछ बनना नहीं चाहते हैं? अगर आप बनना चाहते हैं तो बीइंग लेजी इज नॉट गुड हैबिट। आलसी होना सही नहीं है। जस्ट मेक योर टाइम टेबल। अपना टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल को कड़ाई से फॉलो करें। उस टाइम टेबल को कैसे फॉलो करना है? कड़ाई से फॉलो करना है। और वही कड़ाई क्या है दोस्त? डिसिप्लिन है। कंसिस्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन। अगर एक ही काम को एक ही समय में आप थोड़े लंबे वक्त तक करोगे, इट विल बी योर हैबिट। यह आपकी आदत बन जाएगी। और आदत अच्छी हो या बुरी हो, हमारे जीवन में हमें कहीं ना कहीं पहुंचा ही देती है। अच्छी आदत होगी हमारे लक्ष्य की ओर ले जाएगी, बुरी आदत होगी तो लक्ष्य से दूर ले जाएगी। चलो, फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। अपने हालात बदलना चाहते हो, अपने रिजल्ट बदलना चाहते हो, अपनी चीज़ों को बदलना चाहते हो तो यू हैव टू चेंज। आपको बदलना पड़ता है। विदाउट चेंजिंग योर सेल्फ यू कैन नॉट चेंज योर सिचुएशन। अपनी परिस्थितियों को खुद को बदले बिना नहीं बदलना चाहते। एवरीवन वांट्स टू गो टू हैडेस बट नो वन वांट्स टू डाई। हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है लेकिन कोई मरना नहीं चाहता है। आपको स्वयं को हवन करना पड़ेगा, स्वाहा करना पड़ेगा अगर आप अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक जाना चाहते हैं। अभी इफ यू आर स्टूडेंट, 10वीं 12वीं की बोर्ड एग्जाम आप देने वाले हैं तो आपका गोल क्या होना चाहिए? आपका गोल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना हो सकता है। गोल अच्छे मार्क्स का मीनिंग क्या होता है? ये गोल नहीं है। सेट अ डिफिनिट गोल। डिफिनिट गोल क्या होता है? डिफिनिट गोल मीनिंग अगर आप अपने एग्जाम में कितने मार्क्स चाहते हैं। यू वांट 90% मार्क्स, you want 85% mark, you want 80% mark. This is the definite goal. ये है आपका निश्चित लक्ष्य। और ऐसा ही लक्ष्य बनाओगे, just hanger on it wall। आप अपने दीवार पर एक कागज के ऊपर अपना नाम लिखें और ये लिख दें कि आपको कितने परसेंटेज मार्क चाहिए इन ओनली 1 मंथ। अगर आप कंसिस्टेंट डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं, डिस्ट्रैक्शन को छोड़ देते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर के दूसरों के बारे में सोचना छोड़ करके यू आर फोकसिंग ऑन योर स्टडी, अपनी पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल अचीव योर गोल। आपको अपना लक्ष्य मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे युवाओं, कुछ बातों को मैंने यहां पर कहा। आई वांट टू रिपीट इट। डोंट वेस्ट योर टाइम। इफ यू वेस्ट योर टाइम, यू वांट टू अचीव योर गोल, डोंट वेस्ट योर मेजर टाइम इन माइनर थिंग्स। छोटी छोटी बेकार की चीजों में अपना मुख्य समय बर्बाद ना करें। सेंस ऑफ अर्जेंसी, फोकस ऑन योर सेल्फ नॉट अदर्स। सेंस ऑफ अर्जेंसी समझे, आपके लाइफ में अर्जेंट क्या है? आपके लाइफ में अर्जेंट अभी आपकी पढ़ाई है, आपका अध्ययन है, आपकी तैयारी है, आपकी प्रिपरेशन है। और वो प्रिपरेशन कैसे होंगे? अगर अपने आप को अवॉइड कर पाओगे डिस्ट्रैक्शन से, इफ यू
Avoid yourself from the distraction. It will be helpful for focusing yourself on your goal. Where will you want to be after next 5 year? अगले 5 सालों में कहां पहुंचना चाहते हो? आपका लक्ष्य क्या है जीवन में? आप क्या बनना चाहते हो? और जिस तरीके से आप अपना काम कर रहे हो, क्या यह तरीका आपको उस लक्ष्य तक ले जाएगा? अगर जवाब हां में है, दैट इज ओके, डू इस, आप इसे करें। अगर ऐसा है जवाब ना में है, तो इसे करना बंद कर दें। अपनी डिसिप्लिन बनाएं। मेक योर हैबिट बाय मेकिंग डिसिप्लिन। अपनी आदत को बना ले। कैसे बनाओगे आदत? आप अपनी आदत को कंसिस्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं को अनुशासित करें। मेक योर टाइम टेबल, अपना समय सारणी बनाएं और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपने अध्ययन करें, अपनी पढ़ाई करें और डिस्ट्रैक्शन से खुद को क्या बचाएं। मेक योर हैबिट्स देन हैबिट्स मेक यू। पहले अपनी आप आदतों को सुधारिए, फिर आदतें आपको सुधार देंगी। यस माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। वीडियो को आपने अंत तक देखा, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कर दें। उन दोस्तों को जो थोड़े से लेजी बने हैं उनको ये मेरा वीडियो शेयर करवा दें। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड गिविंग योर लवली कमेंट। थैंक यू सो मच।